Good morning everyone, I am Akanksha and today I am going to teach you chapter Cost and Revenue of Economics. In the previous class, I told you about what is cost and what are types of cost. Now, in this part, we are going to discuss the numerical aspect of cost. Okay, now let us say total cost. Last time I told you were types of cost, total fixed cost, total variable cost. ठीक है, now total cost क्या चीज होती है? We will discuss here. Total cost, किसी भी चीज की total cost उसकी फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को ऐड करने से बनती है. जैसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को TFC लिख सकते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट TFC. लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था जब हम लैंड लेते हैं तो क्या होता है, हम रेंट पे करना शुरू करते हैं, वो फिक्स्ड होता है. हर मंथ हम 1 साल तक के वही रेंट पे करते रहते हैं, तो उसे हम फिक्स्ड कहेंगे और वो चेंज नहीं होता है. ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. फिर वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल मैंने बताया था, लेबर को हम वेजेस देते हैं तो वो TVC हो गया, हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया. जैसे जैसे लेबर बढ़ाते जाएंगे और लेबर बढ़ता जाएगा, उनकी वेजेस बढ़ती जाएंगी, अलग अलग वेजेस हमारा बढ़ता जाएगा तो वेरिएबल हो गया. तो ये TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, ये पहला आपका फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है. अब इसके बाद एक आता है आपका एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट क्या चीज है? एवरेज, किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये TC टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, TC अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स. ये कैसे आया? अगर सपोज 100 रुपए की कॉस्ट आती है मेरी और मैंने आउटपुट दिया 10 का आउटपुट है. सपोज 10 शर्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड उनका कॉस्ट आ रहा है 10 शर्ट्स का 1000 रुपीज. तो पर शर्ट कितना कॉस्ट कर रहा है, कैसे फाइंड करेंगे आप? 1000 डिवाइडेड बाय 10, इजंट इट? ऑन एन एवरेज हर शर्ट मुझे 100 रुपए की पड़ रही है, तो वो क्या कहलाता है? एवरेज कॉस्ट. ठीक है, और तीसरा कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट क्या चीज है? मार्जिनल कॉस्ट इज द इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट विथ एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. मतलब मेरा मार्जिनल कॉस्ट हर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, एक के बाद दूसरा अगर मेरा आउटपुट हो रहा है तो उसके साथ साथ मेरा टोटल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है. तो वो चेंज इन टोटल कॉस्ट, यू कैन से चेंज इन टोटल कॉस्ट विथ एवरी यूनिट ऑफ आउटपुट. एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये चीज जल्दी क्लियर होगी. मान लीजिए मैंने यूनिट ऑफ आउटपुट डाला, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, देन टोटल कॉस्ट मेरा जो आया TC. आपको ये इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, एवरेज कॉस्ट यानी AC एंड MC यानी मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, अब आपके न्यूमेरिकल्स भी इसी बेसिस पे बनते हैं. जैसे 10 नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट, सपोज ये शर्ट्स है, नंबर ऑफ शर्ट्स. ठीक है, 10 शर्ट्स हो रही है प्रोड्यूस, नेक्स्ट डे 11 शर्ट्स प्रोड्यूस हुई, देन 12 शर्ट्स प्रोड्यूस हुई. ठीक है, तो 10 शर्ट्स को प्रोड्यूस करने में मुझे मेरा टोटल कॉस्ट आया 1000. ओके, पर 11 को प्रोड्यूस करने में मुझे 1100 आएगा, isn't it? एंड 12 को टोटल कॉस्ट 1200. ये टोटल कॉस्ट हो सकता है वैरी हो. सपोज हम इसको 12 की जगह 1400 कर देते. ठीक है,
So we see average cost is what? Average cost is TC upon output. So 1000 divided by 10 is how much? 100. 1100 divided by 11 is also 100. 1400 divided by 12 is 116.6. ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट आ रही है. अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज व्हाट यू कैन से इज इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट विथ एवरी यूनिट. तो पहला हम लोग डैश कर देते हैं मार्जिनल कॉस्ट जनरली, क्योंकि इसके ऊपर हमारा प्रोडक्शन था ही नहीं, 10 से कम प्रोडक्शन नहीं था. यहाँ पर 10 से जब 11 हुआ प्रोडक्शन, तो हमारा टोटल कॉस्ट जो 1000 था वो कितना बढ़ गया? 1100. तो ये 1100 माइनस 1000 इज हाउ मच? 100. ओके, देन 12th शर्ट प्रोड्यूस करने पे वो 1400 की कॉस्ट आई. तो 1400 माइनस 1100, तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें लगा इस बार? 300. तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट. ओके, so we can say whatever is increasing in the total cost with production of output, that is your marginal cost. अब रेवेन्यू क्या चीज है और रेवेन्यू क्या चीज होती है? ये मतलब आपकी ये रेवेन्यू को हम सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? इनकम. ठीक है, रेवेन्यू इज नथिंग बट योर इनकम. ठीक है, और या मतलब रेवेन्यू कौन अर्न करता है? अगर मैं कोई सामान खरीद रही हूँ शॉपकीपर से, तो मैं तो पे कर रही हूँ, तो मैं जो पे कर रही हूँ व्हाट इज इट? कॉस्ट फॉर मी. लेकिन जो शॉपकीपर मुझसे चार्ज कर रहा है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी? रेवेन्यू, वो उसकी इनकम हो जाएगी. तो ये कह सकते हैं कि अमाउंट या इनकम अ पर्सन रिसीव्स बाय सेलिंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. ठीक है, अब ये टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू किसे कहेंगे? जैसे हमने फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा था, वैसे ही रेवेन्यू भी हम पढ़ेंगे. और रेवेन्यू का भी एक फॉर्मूला होता है. आप कोई भी सामान खरीदते हैं, सपोज आपने एक बुक खरीदी 150 रुपीज़ की, और सिमिलरली आपको 3 बुक्स खरीदनी है. ठीक है, तो आपकी रेवेन्यू कितनी हो गई? टोटल रेवेन्यू विल बी प्राइस इनटू क्वांटिटी. ठीक है, ठीक है, प्राइस इनटू क्वांटिटी यू कैन से इज योर रेवेन्यू, और P इंटू Q. अगर मैं एक बुक 150 रुपीज़ की खरीद रही हूँ और ऐसी सिमिलर मुझे 3 बुक्स खरीदनी है, तो मेरा रेवेन्यू कितना हो गया? सेलर का जो शॉपकीपर है उसने कितना कमाया? 150 इंटू 3 इज 750, सॉरी 450. Isn't it? तो ये हो गया आपका 450 रुपीज रेवेन्यू. प्राइस इनटू क्वांटिटी इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर रेवेन्यू. नाउ टोटल रेवेन्यू इज, जैसे हमने टोटल रेवेन्यू फाइंड किया, वैसे ही अब हम एवरेज रेवेन्यू यानी AR. एवरेज रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होगा? AR इज इक्वल टू TR यानी टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट, या जो भी सेल किया है आपने. ठीक है, तो दैट इज योर TR अपॉन Q, क्वांटिटी सोल्ड. Q. ठीक है, तो किसी भी चीज का एवरेज फाइंड करने के लिए हमेशा टोटल डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी सोल्ड या क्वांटिटी परचेज्ड, दैट वे यू गेट योर एवरेज, इजंट इट? एंड सिमिलरली मार्जिनल रेवेन्यू is also another concept like total cost and total marginal cost we did. Marginal revenue is simply you can say MR. MR is nothing but change in TR, okay, change in total revenue with every unit of
क्वांटिटी सोल्ड। हर क्वांटिटी सेल होने के साथ साथ जो हमारी रेवेन्यू बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है तो वो कहलाती है हमारी मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो इसको भी हम एक सिंपल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। TR, MR एंड AR का कॉन्सेप्ट। सपोज सेल ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, देन प्राइस दी हुई है, एंड TR दिया है। ये आपको निकालना है टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूलाज आपसे डिस्कस किए गए हैं उसी बेसिस पे हम ये निकालेंगे। सपोज सेल ऑफ आउटपुट ऑफ शर्ट ही समझ लीजिए, ये 20 और 21 दिया है, एंड प्राइस दिया है आपका 50 रुपीज। ठीक है, पर पीस 50 रुपीज है। तो TR कितना हो जाएगा? TR इज इक्वल टू P इंटू Q। ये Q हो गया हमारा, ये P हो गया, तो P इंटू Q कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। सिमिलरली 21 इंटू 50 करेंगे तो हमारा 1050 आ जाएगा। ये आपको सॉल्व करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। देन MR इज सिंपली फर्स्ट वाला हम लोग डैश कर देते हैं क्योंकि ऊपर कोई प्रोडक्शन नहीं दिखा रहा है। सेकंड 21, यहां से यहां एक यूनिट प्रोडक्शन बढ़ा है, उसके साथ साथ हमारा TR 1000 से 1050 हुआ है, तो हमारा MR क्या होगा? दिस TR माइनस दिस TR, isn't it? So that is ₹50। ओके, तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है जो हर एक यूनिट ऑफ शर्ट के साथ साथ बढ़ता है और कम होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड योर मार्जिनल रेवेन्यू, वॉट एवर दैट इज इंक्रीजिंग। एक लास्ट इसमें जो फॉर्मूला आता है इस चैप्टर का वो है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हमने अगर टोटल कॉस्ट पता चल गई है और टोटल रेवेन्यू पता चल गई है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट क्या होगा? हमारा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू यानी जो इनकम है माइनस टोटल कॉस्ट। ओके, किसी भी चीज का प्रॉफिट कैसे आता है? जो मैंने इनकम गेन की, और सपोज अगर मुझे एक बुक प्रोड्यूस करने में 100 रुपये लगते हैं, ठीक है, मेरी कॉस्ट कितनी है? 100 रुपये की, और रेवेन्यू मुझे उसे बेचने में मुझे कितनी रेवेन्यू मिल रही है? 150। तो 150 माइनस 100 अगर कॉस्ट है तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। सिंपल, isn't it? So this is whole concept of total revenue, average revenue, marginal revenue and your profit. I hope this topic is clear to all of you from the chapter Cost and Revenue. Thank you.